हेलो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनमोल फार्मा क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो इसको हमने यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है सभी को। तो जैसे फर्स्ट है ये है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन से हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है ये है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन देयर ब्रांचेस, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, वो बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हेमोस्टेटिस विद एग्जांपल्स, और उसके बाद है डिस्क्राइब फीडबैक मैकेनिज्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर सेल का और इसके फंक्शन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो ये आपको पता होगा, सिंगल सेलुलर और मल्टीपल सेलुलर। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है, किससे बनी होती है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनलिस, यानी कि जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर अदर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना है आपको इसके अंदर। और उसके बाद है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। और उसके बाद है यूनिट 2 टिश्यू, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू एंड क्लासीफाई टाइप्स, और उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद एग्जांपल्स, कनेक्टिव टिश्यू बताना है एग्जांपल्स के साथ। तो जैसे ब्लड तो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऐसे ही टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड टिश्यू, ये पूछ लिया आपको, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड टिश्यू, ऑक्सीजन का न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और वेस्ट को लेके जाता है हार्ट के पास, और वहाँ पे दोबारा किडनी के पास लेके जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल टिश्यू टाइप्स एंड डिफरेंसेस, मसल टिश्यू के टाइप और डिफरेंसेस बताने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व टिश्यू, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल, यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे ही कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद में यूनिट 3 है जो वो कवर करती है स्केलेटल सिस्टम को। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ये है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, सभी बोन्स का पता होना चाहिए, क्या नाम है, कहाँ पे होती है ये, और जैसे लॉन्ग बोन होती हैं, स्मॉल बोन होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता होगा, जैसे कि स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की वो स्टेपिस होती है और ईयर के अंदर होती है, और जो लॉन्गेस्ट होती है वो फीमर होती है और वो थाई के अंदर होती है। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, तो इसके अंदर आपको ड्रा करना है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। आपको पता होगा कि लॉन्ग बोन के अंदर स्टम सेल्स के बाद में अदर सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, ये आपको करना है। और उसके बाद है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि पेंडिकुलर और जो एक्सियल स्केलेटन है इसके बीच में डिफरेंस बताना है कि कौन से के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, और इसका एग्जांपल है ऑस्टियोपेरोसिस, आर्थराइटिस, और कुछ और डिजीज भी होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, ये आपको पूछा जाता है। यूनिट 4 है मस्क्यूलर सिस्टम, तो इसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, टाइप ऑफ मसल्स एंड देयर फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, और नेक्स्ट है मसल फटीग, कॉज एंड प्रिवेंशन। तो जो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कि एक मसल की कंट्रैक्शन होती कैसे है। यूनिट 5 नर्वस सिस्टम, तो जो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना है ये भी। और उसके बाद में है फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट, यानी कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, मल्टीपल पार्ट होते हैं ब्रेन के, ठीक है। तो उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद में डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो आपको बताने हैं, जैसे पार्किंसन हो गया, सीजर हो गया, कन्वल्जन्स हो गया, ठीक है।
और उसके बाद में जो यूनिट 6 है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ ब्लड। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये भी आपको पूछ लिया जाता है, ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ये आपने सीख भी रखा होगा। और उसके बाद में कार्डियक साइकिल एक्सप्लेनेशन, कार्डियक साइकिल क्या होता है इसके आपको पता होना चाहिए। तो जो इसके अंदर टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद है जो वो है ब्लड प्रेशर डेफिनेशन एंड रेगुलेशन। तो ब्लड प्रेशर वाला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ब्लड प्रेशर, इसकी डेफिनेशन और रेगुलेशन। और कई बार प्रोसीजर भी पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो वो स्फेगनोमैनोमीटर होता है, वो आपको पता होगा। और उसके बाद है टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स एंड फंक्शंस, ब्लड वेजल्स की टाइप आपको पता होना चाहिए और इनके फंक्शन भी पता होना चाहिए, जैसे वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, स्मॉल वेजल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद है डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड अनीमिया, हाइपरटेंशन एंड अनीमिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद यूनिट 7, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, गैस एक्सचेंज इन लंग्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा और COPD, ये आपको करने हैं, पूछ लिए जाते हैं अस्थमा और COPD, बाकी तो आपको पता ही होगा। और यूनिट 8 है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसके बाद है रोल ऑफ इंजाइम इन डाइजेशन, तो इंजाइम के क्या रूल हैं डाइजेशन के अंदर, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि अल्सर हो गए, जॉन्डिस हो गया, ठीक है, जॉन्डिस पीलिया को बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के, और ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसका आपको पार्ट 2 भी जल्दी मिल जाएगा। आपने इसके अंदर एक चीज़ देखी होगी कि जो बारी बारी पूछी जाती है वो है हर चैप्टर के अंदर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, यानी कि एक अच्छी सी वेल लेवल डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, और उसके अंदर जो आप लिखोगे वो उसका आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ लिखी है उसको भी हल्का हल्का आपको डिफाइन करना होता है 3 से 4 लाइन के अंदर, ठीक है, यानी कि 50 to 70 वर्ड्स के अंदर। और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हैं, और नई वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।